नमस्कार। आज हम हिंदी विषय की व्याकरण में शब्द व शब्द भेद के आधार के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसके भेद के आधार कौन कौन से हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक व स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि जब एक या एक से अधिक वर्णों का मिलना और उनसे सार्थक व स्वतंत्र समूह का निर्माण होता है, उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे कलम, मेज, घोड़ा आदि। एक या एक से अधिक वर्णों के से बने सार्थक व स्वतंत्र समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द भेद के आधार। शब्द भेद के मुख्य रूप से 5 आधार होते हैं। जैसे पहला है उद्गम के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर और 5वां है रूपांतरण के आधार पर। उद्गम के आधार पर। उद्गम का मतलब शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर कि किसी भी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे गंगा का जो उद्गम स्थल है वो है गोमुख। तो गोमुख है, उसका उद्गम है। तो शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके आधार पर शब्द भेद जो है वो बनाए गए। इसके मुख्य रूप से 5 आधार है उद्गम। उद्गम के 5 आधार देखिए। पहला तो शब्द भेद के आधार। शब्द भेद के आधार में पहला जो है उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर भी इसके 5 भेद। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशी जिसे हम देशज भी बोलते हैं, चौथा विदेशी जिसको हम विदेशज बोलते हैं और 5वां है संकर। ये मुख्य रूप से 5 आधार उद्गम के आधार पर 5 बनाए गए। उद्गम के आधार पर पहला जो हमारा आधार है वो है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि हिंदी संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में भी एज इट इज प्रयोग किए जाते हैं, ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पवन, संस्कृत में भी इसको पवन ही बोला जाता है और हिंदी में भी इसको पवन बोला जाता है। नेत्र, नेत्र भी हम हिंदी में भी इसको नेत्र या आंख से जानते हैं और संस्कृत में भी इसका प्रयोग ऐसे ही किया जाता है। सूर्य, ये यानी कि संस्कृत भाषा में भी एक शब्द का प्रयोग और हिंदी भाषा में समान रूप से किया जाता है, यानी कि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता, तो उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो है तद्भव शब्द। तद्भव, तद्भव का शब्द का अर्थ होता है संस्कृत भाषा के मूल रूप से बिगड़कर। संस्कृत भाषा के मूल रूप से बिगड़कर हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले या हिंदी में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता था, उनका मूल रूप बिगड़कर
जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द जैसे साप, जिसको हम संस्कृत में सप्त बोलते हैं। कार्य, घोड़ा, संस्कृत में जिसको घोटक बोलते थे। दूध, जिसको संस्कृत के अंदर दुग्ध शब्द से प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसे शब्द जिनका संस्कृत में मूल रूप बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होने लगा, हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा, उनको मान्यता दी गई, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। उसके बाद है देशी शब्द। इसका दूसरा नाम है देशज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हर प्रांत की अलग भाषा है। कहीं पे पंजाबी बोली जाती है तो कहीं पे हिंदी बोली जाती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ क्षेत्रीय भाषाएं भी होती हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर कुछ लोक भाषाएं भी होती हैं। जैसे हरियाणा के अंदर अगर हम देखें तो हरियाणा के अंदर जो हमारे हरियाणवी जो बोलते हैं, हिंदी जो बोलते हैं, उनके शब्द अलग अलग होते हैं। आप नरवाना साइड में देखिए तो उनका लहजा अलग होता है, उनके शब्द जो हैं अलग होते हैं। आप रोहतक में देखिए, उनका थोड़ा सा अलग होता है। आप सिरसा में देखिए, वो थोड़े से अलग से, क्योंकि ये उनकी स्थानीय बोली होती है। जो शब्द लोक भाषाओं से आए होते हैं उन्हें हम देशी या देशज शब्द कहा जाता है। यानी कि इन शब्दों का प्रयोग हमारी क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयुक्त करने लगे हैं, उनको हम देशी शब्द या देशज शब्द कहते हैं। उसके बाद है विदेशी। विदेशी जैसे नाम से ही पता चलता है कि इस शब्द के अंदर विदेशी जो भाषाएं होती हैं उनको हमने सार्वजनिक रूप से ज्यादातर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हिंदी के अंदर प्रयुक्त करना शुरू कर दिया है। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं उन्हें आगत शब्द भी कहा जाता है, यानी कि दूसरी भाषाओं से आना, आगत शब्द भी कहा जाता है। उन्हें हम विदेशी, विदेशज या आगत, जैसे आज से 30-40 साल पहले या 60-70 साल पहले, 60-70 साल पहले अगर आप देखें तो स्कूलों को मदरसा बोलते हैं, जो उर्दू भाषा है। उसके बाद 30-40 साल पहले या 20-30 साल पहले आप देखिए विद्यालय, हिंदी का शब्द है। तो अगर हम किसी व्यक्ति को, किसी भी बुजुर्ग को ये बोलते हैं कि विद्यालय, तो वो समझ नहीं पाता। अगर हम स्कूल बोलते हैं, स्कूल अंग्रेजी का शब्द है, अगर हम इसको स्कूल बोलते हैं तो वो आसानी से समझ जाते हैं। ऐसे ही महाविद्यालय हिंदी का शब्द है, जिसको अंग्रेजी में कॉलेज समझते हैं, कॉलेज बोलते हैं। आप जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, आप उनको महाविद्यालय बोलिए, उनको समझ नहीं आएगा कि महाविद्यालय का क्या अर्थ है। आप कॉलेज बोलिए तो वो आसानी से समझ जाते हैं। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय हिंदी का शब्द है, जिसको हम अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी बोलते हैं। ये भी ऐसे ही सेम है। आप यूनिवर्सिटी से सभी समझ जाते हैं आसानी से,
क्योंकि ये आम बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं आज के दिन। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर, डॉक्टर भी अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन आज के दिन हम हिंदी के अंदर इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग में लेकर आते हैं, इसलिए इनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद शंकर शब्द, ये दो उसमें आता है। एक शंकर ये होता है जो विष्णु का दूसरा नाम है, भगवान शिव का दूसरा नाम है, और एक ये शंकर। इसको हम अंग्रेजी में हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड, जैसे बच्चों ने साइंस में पढ़ा होगा कि हाइब्रिड का क्या मतलब होता है कि दो अलग अलग प्रजातियों के मेल से जिस भी शब्द की या जीव की उत्पत्ति होती है उसको हम शंकर शब्द बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। ये आजकल फसलों के जो बीज हैं उनमें भी आती है, हाइब्रिड बीज बोलते हैं उनको। साइंस में आप लोगों ने पढ़ा है कि इसका मकसद क्या है, इसका अर्थ क्या है कि जो शब्द दो भाषाओं के मिश्रण से बनते हैं, जैसे भारत के अंदर आप देखेंगे, हमारे भारतवर्ष पर पहले पुर्तगालियों का राज रहा, थोड़े से एरिया के अंदर मुसलमानों का राज रहा, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तो हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज रहा। तो उन भाषाओं से भी जब उन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हिंदी में हम करने लगे तो उसको हम शंकर शब्द से जानने लगे। इसका दो तीन मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे टिकट घर। टिकट जो है अंग्रेजी का शब्द है और घर है हिंदी का, लेकिन हम इसको टिकट घर बोलते हैं। ये शंकर शब्द के अंदर का आधार पे होते हैं। जेल खाना, जेल अंग्रेजी का शब्द है और खाना फारसी का। जेल खाना, जेल अंग्रेजी का शब्द है और खाना जो है फारसी का शब्द है। रेलगाड़ी, रेल जो है अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी क्या है, हिंदी का शब्द है। यानी कि इन शब्दों के अंदर जैसे ये रेल है, ये अंग्रेजी का है, गाड़ी है जो है वो है हिंदी की। तो ये हमारे आज के टॉपिक के अंदर हमने बताया, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी है। हिंदी के अंदर शब्दों के शब्द और शब्द के भेद के आधार क्या क्या है। मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूं कि एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक व स्वतंत्र समूह को, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है, वह स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कलम, मेज, घोड़ा इत्यादि। अब शब्द भेद के आधार, शब्द भेद के मुख्य रूप से 5 आधार होते हैं। उद्गम के आधार पर, उद्गम का मतलब होता है कि किसी चीज की उत्पत्ति कहां से हुई है। रचना के आधार पर, यानी कि बनावट के आधार पर जिसको हम बोलते हैं। प्रयोग के आधार पर कि किसी भी एक शब्द का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त करने के बाद उसका प्रयोग से उसका अर्थ भी बदल जाता है, उसका प्रयोग अलग अलग उसमें किया जाता है। अर्थ के आधार पर और रूपांतर